वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे सरकार ने जो बीएसएफ की ताकत को हाल ही में बढ़ाया है उसके बारे में, और जो इसका विरोध जो है विपक्ष कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि बीएसएफ का जो है एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे का होता है। सरकार ने जो है अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है इस दायरे को 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया है। यानी कि अब 50 किलोमीटर के दायरे में जो है बीएसएफ जो है गिरफ्तार करने की ताकत रहेगी, उसके पास रेड करने की ताकत रहेगी, जो पहले नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है और आखिर ऐसा निर्णय लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब से बीएसएफ बना है तब से यही 15 किलोमीटर का दायरा चल रहा है। तो अब जो है स्थितियों में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है कि हमको जो है सरकार को जो है इस दायरे को बढ़ा के 15 से 50 किलोमीटर करना पड़ रहा है। तो इसको समझने के लिए ज़रा कुछ खबरों पे नज़र डालिए। तो ये 2018 की खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जहाँ पे जो है बीएसएफ ने जो है सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर में राजस्थान से जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे डेमोग्राफी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। तो ये बीएसएफ की रिपोर्ट है। अब इसी रिपोर्ट में जो है कहा गया है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है बॉर्डरिंग एरियाज़ में बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और साथ में रेडिकलाइजेशन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ जो है जो लोग बढ़ रहे हैं वो राजस्थानी कल्चर को मानने वाले नहीं हैं, वो उस तरह के कपड़े नहीं पहनते, वेशभूषा नहीं पहनते, वो अरब कल्चर को मानने वाले हैं और वहाँ पे जो है बड़ी तेज़ी से मदरसे वगैरह बढ़ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है बीएसएफ की थी जो केंद्र सरकार को भेजी गई 2018 में। अब यहाँ पे ऐसी ही स्थिति चल रही है उत्तराखंड में भी। तो उत्तराखंड में भी जो है वहाँ की सरकार ने जो है इस पर चिंता जताई है कि वहाँ पे भी जो बॉर्डरिंग ज़िले हैं वहाँ पे भी जो है बड़ी तेज़ी से जो है आबादी बदल रही है। अब इधर भी वही स्थिति है कि वहाँ पे भी जो है तेज़ी से एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ रही है। हज़ारों की संख्या में जो है सैकड़ों जो है वो मदरसे जो है यहाँ पे खुल रहे हैं। अब ये चीज़ जो है ये भी देश की सुरक्षा के लिए सीरियस खतरा हो सकती है। अब ये जागरण की रिपोर्ट पढ़ें। ये रिपोर्ट कहती है कि नेपाल से जो जुड़े हुए ज़िले हैं उनकी बॉर्डर से जिन लगती है वहाँ पे भी तेज़ी से डेमोग्राफी बदल रही है और इधर भी जो है 2.5 गुना वृद्धि हुई है धर्म विशेष की आबादी में। साथ में जो है यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 400 से अधिक धार्मिक संस्थान जो हैं धर्म विशेष के खुल गए हैं। तो ये भी अलग चिंता वाली बात है और ये रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को भेजी गई। ये जो है ये भी करीब 2019 की खबर है। तो ये खबर आप देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि समस्या क्या है। फिर यहाँ पे यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है बंगाल में। तो बहुत तेज़ी से जो वहाँ पे बदली है, ऑलरेडी सारे के सारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वो लगभग जो है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हो चुके हैं। और इसके बाद जो है वहाँ पे आए दिन जो है कैटल स्मगलिंग की खबर आती है, कभी ड्रग स्मगलिंग की, तो वो सारी चीज़ें जो है आती रहती हैं और क्राइम जो है वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ जो कि अब वहाँ पे माइनॉरिटी होने लगे हैं। तो ये भी एक और ख़बर है, इससे भी आप समझ पाएंगे कि क्या समस्या है। अब यही चीज़ देखिए पंजाब में भी चल रहा है। आए दिन आपने खबरें सुनी होंगी कि कभी वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से ड्रग स्मगलिंग हो रही है, कभी वहाँ से ड्रोनों से जो है हथियार ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ लगातार वहाँ पे हो रही है। अगेन एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब बॉर्डरिंग स्टेट में, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीज़ें होना बहुत खतरनाक है देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए। अब इधर आप समझे ड्रग्स का इतना प्रचार प्रसार क्यों बढ़ रहा है ऐसे राज्यों में, तो उसके पीछे भी कारण है। तो जब आबादी जो है ड्रग एडिक्ट हो जाएगी तो वो सेना में नहीं जाएंगे, सेना में जाने लायक नहीं रहेंगे। और ये जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड, ये वो एरिया हैं जहाँ से भारत की सेनाओं में अधिकतर फौजी आते हैं। अगर हम कहें तो लगभग 70% फौजी जो है इन्हीं एरियाज से आते हैं, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं। अब ऐसे एरियाज में अगर ड्रग्स का प्रचार प्रसार बढ़ता है, कट्टरपंथ बढ़ता है, अलगाववाद बढ़ता है,
तो यहाँ पे सेना में जाने वाले लोग जो है भविष्य में बहुत कम हो जाएंगे, या जो जितनी अच्छी क्वालिटी के अभी जाते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी के आगे नहीं मिल पाएंगे सेना को। तो ये बड़ी समस्या है। अब इसका विपक्ष जो है वो विरोध करने में लगा हुआ है, और विरोध के पीछे का कारण वही है कि जो यहाँ पे डेमोग्राफी बदल रही है, जिन लोगों की आबादी बढ़ रही है, वो इन्हीं विपक्षी पार्टियों के ट्रेडिशनल वोट बैंक हैं। तो यहाँ जो है इनको सीटें मिल जाती हैं, वोट्स मिलते हैं, इसलिए जो है ये विरोध हो रहा है। तो चाहे बंगाल की बात हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, सभी के सभी विपक्ष वाले जहाँ भी सरकारें हैं वो सब जो है इसका विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ आंदोलन करने की भी धमकी अभी दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ गलत है नहीं। जिस तरह की सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं बॉर्डरिंग एरियाज़ में, ये जो बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि जब देश है तभी उनकी राजनीति चल पाएगी, तो ऐसी राजनीति ना करें जो कि देश की सुरक्षा के लिए ही खतरा हो। तो इस पर जो है आप अपनी कमेंट में राय रखिए कि क्या सरकार ने जो किया है 15 से 50 किलोमीटर एरिया बढ़ाने का, बीएसएफ की ताकत बढ़ाने का, ये सही है, या आपको लगता है कि विपक्ष सही कह रहा है, ये नहीं करना चाहिए। कमेंट में अपनी राय रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।